सो नाउ गाइस आई एम गोइंग टू टेल यू वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नहीं, हम लोग दो तीन क्वेश्चन के हम लोग बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट थ्री फोर क्वेश्चंस। ठीक है। ये जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आर वेरी इजी, वेरी सिंपल, बट गाइस 90% ऑफ द डेवलपर कांट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है। आई एम रिपीटिंग, 90% डेवलपर कांट आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आर वेरी इजी, क्वेश्चन आर वेरी इजी, एंड दिस क्वेश्चन आर रिलेटेड टू मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग ओनली। ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग से रिलेटेड ही है, बट ये क्वेश्चन 90% डेवलपर्स आंसर नहीं दे पाते। आई टेक द इंटरव्यूज ऑन डेली बेसिस। 3 इयर्स 4 इयर्स एक्सपीरियंस जावा डेवलपर को मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बट वो क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं। ठीक है। इसमें फिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता हूँ मैं? कैन वी ओवरलोड स्टैटिक मेथड? कैन वी ओवरलोड स्टैटिक मेथड? दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। दिस माई फर्स्ट क्वेश्चन, कैन वी ओवरलोड द स्टैटिक मेथड? राइट। नाउ गाइस, स्टैटिक मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं क्या? एंड मोस्ट पीपल डोंट नो वेदर वी कैन ओवरलोड द स्टैटिक मेथड और नॉट। ठीक है। इसके साथ में और एक क्वेश्चन में ये भी पूछता हूँ, कैन वी ओवरलोड मेन मेथड? ठीक है। कैन वी ओवरलोड मेन मेथड? एंड गाइस, उन लोग के आंसर रहता है नो करके। दे सेड नो, क्योंकि ओवरलोड मीन्स मेन मेथड हो जाएगा। मेन मेथड हम लोग एक क्लास के अंदर नहीं लिख सकते करके। अगेन दे फीड इट टू नो। ठीक है। कैन वी ओवरलोड स्टैटिक मेथड? बच्चे बोलते नहीं, नहीं बोलते। राइट। चलो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। गाइस, दिस इज माई स्टैटिक मेथड। दिस इज माई स्टैटिक मेथड। इसके अंदर पैरामीटर लेता हूँ इंट ए, एंड यहाँ पे ले लिया मैंने पैरामीटर इंट बी। ठीक है। आई हैव टेकन टू पैरामीटर, इंट ए एंड इंट बी। दिस इज माई स्टैटिक मेथड। राइट। नाउ गाइस, कैन यू सी आई कैन ओवरलोड इट और नॉट? कैन यू सी? ठीक है। यहाँ पे ओवरलोडिंग मीन्स क्या होता है? ओवरलोडिंग का एक रूल होता है कि आपके पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। योर पैरामीटर शुड बी डिफरेंट। योर पैरामीटर शुड बी डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर ले लिया डिफरेंट। कैन यू सी गाइस? वी कैन ओवरलोड द स्टैटिक मेथड। वी कैन ओवरलोड द स्टैटिक मेथड। राइट। तो फर्स्ट डाउट इज क्लियर, वी कैन ओवरलोड द स्टैटिक मेथड। राइट। सेकंड थिंग, कैन वी ओवरलोड मेन मेथड? यस, वी कैन ओवरलोड द मेन मेथड गाइस। हम लोग मेन मेथड को भी ओवरलोड कर सकते हैं। इसमें एक ही कंडीशन है ना, आपके पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह मैं क्या लेता हूँ? यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह लेट्स कंसीडर करो मैंने इंट ले लिया। दैट इज फाइन गाइस। नाउ यू हैव द टू मेन मेथड, दिस वन मेन मेथड, दिस इज मेन मेथड, अगेन दिस इज ऑल्सो मेन मेथड, बट गाइस जेवीएम विल कॉल दिस मेथड। ठीक है। जेवीएम विल कॉल स्टैंडर्ड सिग्नेचर मेथड। ठीक है। इसका जो स्टैंडर्ड सिग्नेचर है स्ट्रिंग एरे वाला, दिस मेथड विल कॉल जेवीएम। जेवीएम विल कॉल दिस मेथड, जेवीएम विल नॉट कॉल दिस मेथड। ठीक है। दो यू कैन ओवरराइड, ओवरलोड स्टैटिक मेथड, यू कैन ओवरलोड मेन मेथड, बट यू कैन नॉट, ठीक है, जेवीएम विल नॉट कॉल दिस मेन मेथड। जेवीएम विल कॉल दिस मेथड ओनली। जेवीएम विल कॉल दिस मेथड ओनली। सो आई होप इसका आंसर क्या रहेगा? कैन वी ओवरलोड मेन मेथड? यस। कैन वी ओवरलोड स्टैटिक मेथड? यस। कैन वी ओवरलोड मेन मेथड? इसका भी आंसर रहेगा यस। ठीक है। अगेन दो चार क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे। इसके ऊपर ही हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कैन वी ओवरराइड? ठीक है। नाउ यहां पे ध्यान दो, कैन वी ओवरलोड तो हो गया, कैन वी ओवरराइड? इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है। कैन वी ओवरराइड मेन मेथड? कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है। दिस माई चाइल्ड क्लास, यहाँ पे मैं एक्सटेंड करता हूँ, आई विल एक्सटेंड इट। एक्सटेंड करने के बाद में यहाँ पे वी विल टेक द पेरेंट। ठीक है। पेरेंट के अंदर गाइस यहाँ पे देखो, आई विल राइट वन मोर मेथड। ठीक है। जैसे दिस मेथड इज स्टैटिक, आई विल टेक दिस इज हेयर। ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए मैं। ठीक है। नाउ यू कैन सी आई हैव रिटर्न द सेम मेथड, आई हैव टेकन द सेम मेथड हेयर। आप बोलोगे सर यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं, हमने मेथड को ओवरलोड तो कर ही दिया, ओवरराइट तो कर ही दिया। आप बोलोगे सर पेरेंट के अंदर भी सेम मेथड है, चाइल्ड के अंदर भी सेम मेथड है, तो यूल से कि हमने ओवरराइट कर दिया। अगर आपको इस चेक करना है कि सच में हमने इस मेथड को ओवरराइट किया है, अगर आपको चेक करना है क्या हमने सच में इस मेथड को ओवरराइट किया है, तो यहाँ पे आपको एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा ओवरराइट करके। ओवरराइट करके, हियर यू कैन यूज वन एनोटेशन ओवरराइट करके। ओवरराइट करके अगर आपने जेन्युइनली इस मेथड को ओवरराइट किया है, तो यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आएगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा है। एरर पढ़ो क्या बोलता? स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी एनोटेट विद द ओवरराइड एनोटेशन।
स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी एनोटेड विद द ओवरराइड एनोटेशन। इसका मीनिंग होता है गाइस कि स्टैटिक मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने एक सेम मेथड लिखा है, इसका मीनिंग हो जाता है मेथड हाइडिंग। आपने क्या कर दिया, इस मेथड को हाइड कर दिया। यू हाइड दिस मेथड इन चाइल्ड क्लास, यू हाइड दैट मेथड। ठीक है, बट आपने ओवरराइड नहीं किया गाइस, यू हैव नॉट ओवरराइड द मेथड। ठीक है, तो हम लोग स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। हम लोग स्टैटिक, फिर मेन मेथड भी तो स्टैटिक ही है ना, मेन मेथड इज ऑल्सो स्टैटिक, राइट? तो वी कैन नॉट ओवरराइड इट। गाइस ये जो होते हैं ना, स्टैटिक आर बिलोंग्स टू क्लास, स्टैटिक बिलोंग्स टू क्लास, राइट? तो दिस स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू दिस क्लास, दिस स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू दिस क्लास, राइट? सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। कैन वी ओवरराइड द स्टैटिक मेथड? नो। ठीक है, कैन वी ओवरराइड द स्टैटिक मेथड? नो। ठीक है, इज इट क्लियर? वी कैन नॉट ओवरराइड द स्टैटिक मेथड। ठीक है, नाउ गाइस इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैन वी ओवरलोड फाइनल मेथड, राइट? नाउ अपना आंसर है, ठीक है, कैन वी ओवरलोड फाइनल मेथड। ठीक है, एंड हियर हियर आल्सो कैन वी ओवरराइड फाइनल मेथड। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं। नाउ स्टैटिक की जगह आई विल यूज द फाइनल कीवर्ड। ठीक है, दिस इज माय फाइनल मेथड, दिस इज माय फाइनल मेथड। लेट्स ट्राई टू ओवरलोड इट। फाइनल को ओवरलोड कर लेते हैं हम लोग। गाइस कैन वी ओवरलोड द फाइनल मेथड? यस, वी कैन ओवरलोड द फाइनल मेथड। फाइनल मेथड ओवरलोड करने में कोई दिक्कत नहीं है। कैन यू सी, वी हैव रिटन द सेम मेथड विद अ डिफरेंट आर्गुमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देर इज नो इशू, देर इज नो इशू ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग फाइनल मेथड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, वी कैन ओवरलोड द फाइनल मेथड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, वी कैन ओवरलोड द फाइनल मेथड। ठीक है, वी कैन ओवरलोड द फाइनल मेथड। कैन वी ओवरराइड द फाइनल मेथड? चलो इसको करके देखते हैं। दिस इज माई फाइनल मेथड, आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो फाइनल मेथड को एज इट इज लिख लिया। देखो क्या बोलते हो, एडिशन कैन नॉट बी ओवरराइड एडिशन। ठीक है, ओवर रिडन फाइनल मेथड, ओवर रिडन इफ मेथड इज फाइनल। ठीक है, वो क्या बोलता है? कैन नॉट, कैन यू सी हियर, कैन नॉट ओवरराइड, राइट? तो वी कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड गिफ, दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल कीवर्ड। फाइनल मेथड, फाइनल कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है? दिस इज द फाइनल मेथड। ठीक है, यू कैन नॉट चेंज दिस मेथड, यू कैन नॉट ओवरराइड दिस मेथड। ठीक है, जब हम लोग फाइनल वेरिएबल यूज करते हैं तो फाइनल वेरिएबल की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। व्हेन वी यूज द फाइनल क्लास तो फाइनल क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। एंड व्हेन वी यूज फाइनल कीवर्ड विद द मेथड तो हम लोग इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तो वी कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड, वी कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड, राइट? तो कैसे सिंपल चीज होती है, ऑन डेली बेसिस में इंटरव्यू में पूछता हूँ। ठीक है, बट ट्रस्ट में गाइस 90% ऑफ द डेवलपर डोंट आंसर दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको काफी अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में भी ये चीजें पूछे जाए आपको। ठीक है, हो सकता है आपके इंटरव्यू में भी आपको ये चीजें पूछे जाए। ओके, एनी डाउट गाइस हियर? ओके, वी विल स्टॉप रिकॉर्डिंग हियर।